गुड मॉर्निंग। मैं अलका सिंह, D.Ed. SCHI सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर को पेपर 10 का यूनिट 1 का 1.5 पढ़ाऊँगी। 1.5 है नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइस, जिसका अर्थ है सूचित विकल्प की आवश्यकता श्रवण अक्षम बच्चों के लिए। श्रवण अक्षमता एक अदृश्य अक्षमता है। यह अन्य अक्षमताओं की तरह बच्चों में दिखाई नहीं देता है। श्रवण अक्षमता से बालक के शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे के भाषा एवं वाणी पर गहरा असर पड़ता है। अतः बच्चे की जितनी जल्द से जल्द श्रवण अक्षमता की पहचान कर ली जाए, उतनी ही जल्द बच्चे में भाषा एवं वाणी का विकास किया जा सकता है। परिवार में जब श्रवण अक्षम बच्चा पैदा होता है तो पूरे परिवार का यह दायित्व बन जाता है कि बच्चे के जीवन के लिए सही एवं उचित निर्णय का निर्धारण कैसे किया जाए। यह निर्णय अनेक विकल्पों में हो सकता है। कुछ परिवार बच्चे की श्रवण अक्षमता को दूर करने हेतु चिकित्सा या उपचार का विकल्प चुनते हैं। उससे ही वह सही समझते हैं। परिवार के अन्य सदस्य, मित्र या अन्य लोग दूसरे विकल्पों का भी सुझाव देते हैं। ऐसे में परिवार के सामने एक जटिल स्थिति पैदा होती है कि वह किस प्रकार सही विकल्प का चयन करे जो बच्चे के जीवन के लिए उचित हो। उचित सूचनाओं का विकल्प श्रवण अक्षम बच्चों के संदर्भ में परिवार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार यह अनुभव करता है कि श्रवण अक्षम बच्चे के जीवन के विकास हेतु विभिन्न विकल्पों का चयन करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से परिवार का यह प्रयास होता है कि श्रवण अक्षम बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करें। विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षक, ऑडियोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, वाणी चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सूचित विकल्पों का परिवार या माता पिता स्वयं यह निर्णय करें कि कौन सी आवश्यकता उनके बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, जिससे बच्चे का जीवन बेहतर बन सके। प्रत्येक परिवार का अपना अपना निर्णय होता है, जो परिवार की इच्छा और विश्वास पर आधारित होता है। यह भी जरूरी नहीं कि आपका निर्णय बच्चे के लिए प्रत्येक दशा में उचित हो। ऐसे में हमें अनुभवी और प्रशिक्षित व्यवसायिक के मदद की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम बच्चे के लिए सही विकल्प
चुन सकें। ये विकल्प हैं: पहला, ऑडियोलॉजिस्ट। श्रवण अक्षम बच्चे की पहचान हो जाने के बाद उसे हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, जिससे उनकी बची हुई श्रवण क्षमता का सही पता चल सके। ऑडियोलॉजिस्ट ऑडियोमीटर की सहायता से बच्चे के श्रवण का मूल्यांकन करते हैं। ऑडियोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका उपयोग व्यक्ति की श्रवण क्षमता का मापन करने के लिए किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न आवृत्ति और तीव्रता की प्योर टोन उत्पन्न की जाती है और उसे हेडफोन या अस्थिचालकता जैसे उपकरण की सहायता से व्यक्ति के कान तक पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति के सुनने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उसके सुनने की क्षमता के अनुसार श्रवण यंत्र लगाने की सलाह या आदेश दिया जाता है। दूसरा है सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांग बच्चे के घर जाकर परिवार के सदस्यों से उनकी दैनिक क्रियाकलाप, व्यवहार, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप को देखता है तथा परिवार की जानकारी लेता है। वह बच्चे की क्षमताओं और अक्षमताओं का भी पता लगाता है तथा बच्चे के लिए आवश्यक कौशल की क्रमबद्ध सूची बनाता है। बच्चे के अभिभावक को बच्चे की क्रियाओं को संचालित करने संबंधी जानकारी देता है तथा घर में उपलब्ध संसाधनों सामग्रियों का उपयोग करना सिखाता है। अभिभावक सप्ताह में 1 से 3 बार विशेषज्ञ से संपर्क करता है एवं मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखता है। तीसरा है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे की गतिशीलता और सकल गामक कौशल से संबंधित विशेषज्ञ होता है। स्पष्ट शारीरिक कठिनाइयों के मामले में बच्चे को स्कूल शुरू करने के पहले से सहायता प्राप्त होती है। फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवर होता है जो बच्चे व वयस्कों की शारीरिक शिथिलता को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्थितियों का आकलन और इलाज करता है। अगला है विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय वह विद्यालय होता है जो केवल एक दिव्यांगता पर या अक्षमता वाले बच्चों के लिए ही होते हैं, जैसे श्रवण अक्षमता, दृष्टिबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, स्वलीनता में शिक्षा प्राप्त करने के अलावा अलग अलग क्षेत्रों के व्यावसायिकों की
आवश्यकता होती है, जैसे वाणी चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, रोजगार परक चिकित्सा, मनोचिकित्सा और डॉक्टरी जांच। दिव्यांग बच्चों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं होती हैं और बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिकों द्वारा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अत्यधिक अवलोकन और वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। विशेष विद्यालय में बच्चे को उनकी ज़रूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक श्रवण अक्षम बच्चे की पहचान अगर समय से यानी कि क्रांतिकाल की अवस्था में हो जाता है और उसको उपयुक्त श्रवण यंत्र लग जाता है, तो हम उस बच्चे के वाणी एवं भाषा का विकास उपयुक्त सुविधाओं जैसे कि वाणी चिकित्सा, विशेष शिक्षा, विशेष विद्यालय और सांकेतिक भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। एक श्रवण अक्षम बच्चा अपना 70 से 80% ज्ञान देखकर ग्रहण करता है। अतः जहाँ तक संभव हो एक श्रवण अक्षम बच्चे को दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए पढ़ाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर एक प्रश्न दूंगी। आज का प्रश्न है, श्रवण अक्षम बच्चे के लिए सूचित विकल्प की आवश्यकता को बतलाइए। आप सभी लोग एक बार पुनः इस टॉपिक को पढ़ें और लिखें, फिर उसका उत्तर लिखकर ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जिससे आपके उत्तर की जांच हो सके। धन्यवाद।